मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी सी पति पत्नी की इंटरेस्टिंग सी इमोशनल सी स्टोरी लेकर। मेरी पत्नी ने मुझसे अलग होने के लिए कहा इतना बड़ा झूठ। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। मैं कुछ काम से शहर से बाहर गया तो मेरी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं जब उसे लेने उसके मायके गया तो मेरी सास कहती है कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। करीब 8 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी सास तो झूठ बोल रही थी। मेरी पत्नी तो मेरा नाम नरेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी प्रीति से हुई है। प्रीति और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई। प्रीति बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। प्रीति जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊं कपड़े का। मैंने प्रीति को इसके बारे में बताया। प्रीति को पता है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी थी। इसलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया था। जमीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने प्रीति को चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। प्रीति अपने मायके चली गई और मैं अपने गांव चला गया। उससे मैं फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात फोन पर होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब प्रीति को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से ही प्रीति के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को प्रीति को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात में फिर किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने घर ही तो है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मुझे उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं प्रीति से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी वो वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना प्रीति का फोन आया न उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि प्रीति कहाँ है? वो बोली प्रीति अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहां नेटवर्क नहीं होगा इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था कि प्रीति ने मुझे बताया था कि वो वहां जाने वाली है।
मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। प्रीति वहां 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी प्रीति से कोई ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 3 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर ही गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि प्रीति कहाँ है। वो बोली कि वो अभी नहीं आई है। मैंने बोला कि आई नहीं है अभी तक, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहां किसी का नंबर दे दें, कितने दिनों से प्रीति से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे प्रीति से बात किए हुए। मुझे प्रीति पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फोन से बात कर सकती है, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फोन नहीं आया। करीब 10 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो प्रीति और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ है प्रीति। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि प्रीति किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है, तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहां गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहां मिल गया और वो मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। प्रीति मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ये कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। प्रीति स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। प्रीति की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने प्रीति को बहुत प्यार किया था और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। प्रीति नाम से मुझे नफरत हो गई थी। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैंने जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 8 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा था। फिर उसके घर की तरफ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में प्रीति है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। मैं अंदर कमरे में गया तो प्रीति को देखकर मैं हैरान रह गया। प्रीति व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। प्रीति ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा,
ये क्या हुआ? प्रीति बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, प्रीति जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में ये कह रही थी तुम्हें ना बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है कि प्रीति अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन प्रीति ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना शोरूम खोलने का है। मैं उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए प्रीति ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उसे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि प्रीति, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? प्रीति ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो, मैं आपकी दोषी हूं। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। प्रीति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा था। मैंने प्रीति को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो प्रीति को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने प्रीति की एक बात नहीं सुनी। मैं प्रीति को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में प्रीति को दिखाया है। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं, और चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने का ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट मी।